अस्सलाम वालेकुम। जो लैंग्वेज यूज़र्स पढ़े लिखे हैं जैसे पीएचडी या एमफिल स्कॉलर्स हैं, उनके लिए तो इस तरह के स्ट्रक्चर्स लिखना बहुत आसान होता है। लेकिन जो मैट्रिक इंटरमीडिएट लेवल के स्टूडेंट्स होते हैं वो भी चाहते हैं कि वो एडवांस्ड स्ट्रक्चर को लिखना शुरू करें। तो उसके लिए मैं एक ये नाउन फ्रेजेस के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। प्रैपोजिशनल फ्रेजेस और नाउन फ्रेजेस, इनको जोड़ के हम सेंटेंस को लंबा कर सकते हैं, उसको बेहतर अंदाज में क्रिएटिविटी के साथ अपने पॉइंट ऑफ व्यू को अच्छी तरह डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो ये बर्टन रॉबर्ट्स हैं, उनकी किताब में से मैंने कुछ नाउन फ्रेजेस निकाली हैं। दैट न्यूक्लियर साइंटिस्ट फ्रॉम जर्मनी, ये कोई सेंटेंस नहीं है। इसको अभी हम सेंटेंस बनाएंगे, सब्जेक्ट में भी इसको पुट करके देखेंगे इस फ्रेज़ को, और इसको ऑब्जेक्ट में भी पुट करके देखेंगे। तो एक और है एन एंशियस एप्लीकेंट फॉर द जॉब, यानी कि एक परेशान जो अप्लाई करने वाला होता है जॉब के लिए, उसकी बात हो रही है। अभी वो अप्लाई करेगा या उसको हायर किया जाएगा, ऑब्जेक्ट बनाना है या सब्जेक्ट बनाना है, इसके ऊपर अभी मैं पूरी डिटेल से बात करता हूँ। लैरीज नीट समरी ऑफ द आर्ग्यूमेंट, लैरी एक बंदी या बंदे का नाम है, उसकी बड़ी ही साफ़ सुथरी समरी भी किसकी, आर्ग्यूमेंट की, यानी कि डबल का की प्रेपोजिशन आ रही है। यानी कि जैसे हम कहते हैं कि लड़के की किताब का सफ़ा, तो की और का, इस तरह ये लैरीज नीट समरी। फिर समरी भी किसकी, ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स की। तो ये मैं सारी टेक्निकें बताऊंगा कि ये फ्रेज़ बनती कैसे है, और जब फ्रेज़ एक बन जाए तो उसको फिर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में कैसे पुट करना है। द फेमस राइटर है, किसका राइटर है, ऑफ मैनी डिटेक्टिव स्टोरीज़, बड़ी डिटेक्टिव स्टोरीज़ का राइटर है, मतलब ऑफ मैनी हॉरर स्टोरीज़, वंडरफुल स्टोरीज़। यहाँ पे आप एडजेक्टिव चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे भी एडजेक्टिव चेंज कर सकते हैं। अ ब्रिलियंट राइटर, अ फेमस राइटर, अ क्रिएटिव राइटर। तो ये चीज़ें इस तरह बनती हैं। अभी मैं आपको इसका फ़लसफ़ा बेसिक समझाता हूँ। जो स्ट्रक्चर है हमारे पास वो 5 किस्में मैंने आपको बताई हुई हैं, SV SVO SV प्लस कम्प्लीमेंट, फिर SV प्लस एडवर्बियल। तो वो आप मेरा अगर गुज़िश्ता लेक्चर्स देखें, ये लेक्चर नंबर 86 है, तो आप सीरीज़ को अगर पीछे से देखना शुरू करें लेक्चर नंबर 1 से, तो आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी वहाँ पे। लेकिन हम SVO का एक स्ट्रक्चर निकाल लेते हैं। अभी कहते हैं दैट न्यूक्लियर साइंटिस्ट फ्रॉम जर्मनी, अगर इसको तो आप सब्जेक्ट बना देते हो तो फिर क्या होगा कि वो जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट है जर्मनी से, वो मिला, मेट मी, विजिटेड मी, मुझे मिला। तो विजिटेड मी का मतलब है मुझे विज़िट किया, या विजिटेड पाकिस्तान। तो यहाँ पे अगर हम विजिटेड लगाते हैं तो विजिटेड ये वर्ब हो गया, और इसका एक ऑब्जेक्ट लगाना है, किस चीज़ को विजिटेड किया है, विजिटेड माई कंट्री, मेरा कंट्री को उसने विज़िट किया। अब ये तो हो गया ऑब्जेक्ट, जिस चीज़ को विज़िट किया, ये हो गया वर्ब। अब इसको हमने, ये पूरी की पूरी NP है, ये नाउन फ्रेज़ है, इसको हमने सब्जेक्ट नाउन फ्रेज़ बनाना है कि वो जो फेमस साइंटिस्ट है जर्मनी से, है इस भी नहीं लगा, यानी कि फेमस साइंटिस्ट जर्मनी से ने विज़िट किया पाकिस्तान को, मेरी कंट्री को। फिर ये सेंटेंस ऐसे बनेगा, दैट न्यूक्लियर साइंटिस्ट, दैट फेमस साइंटिस्ट, दैट अमेजिंग साइंटिस्ट। जो भी आप एडजेक्टिव यहाँ पे लगाना चाहते हैं वो चेंज कर सकते हैं। इन्होंने न्यूक्लियर साइंटिस्ट किया। आप बायो साइंटिस्ट कह सकते हैं, बायोलॉजी के भी साइंटिस्ट होते हैं। अच्छा, दैट न्यूक्लियर साइंटिस्ट फ्रॉम जर्मनी विजिटेड आवर कंट्री। तो एक बड़ा ही खूबसूरत सेंटेंस स्ट्रक्चर सामने आता है। अब इसको अगर हम ऑब्जेक्ट नाउन फ्रेज बनाना चाहते हैं यहाँ पे, तो आवर प्राइम मिनिस्टर, यहाँ पे आप आवर प्राइम मिनिस्टर को सब्जेक्ट बना दें जो काम कर रहा है। आवर PM, उसने आवर PM ने क्या किया, कॉल्ड, ये उसका वर्ब लगा लेते हैं, कॉल्ड दैट न्यूक्लियर साइंटिस्ट फ्रॉम जर्मनी, यानी कि उस जर्मनी से उस न्यूक्लियर साइंटिस्ट को कॉल किया। किसने कॉल किया, हमारे PM ने। आवर प्राइम मिनिस्टर कॉल्ड, इसका मतलब ये हुआ कि सब्जेक्ट अगर इसको बना रहे हैं तो ये पूरी की पूरी नाउन फ्रेज ऑब्जेक्ट बन सकती है। और अगर इस पूरी की पूरी नाउन फ्रेज को सब्जेक्ट बना रहे हैं तो फिर इस वर्ब को देखते हुए कोई ना कोई एक नया लग सकता है ऑब्जेक्ट। मिसाल के तौर पे अगर इसको आप सब्जेक्ट बनाते हैं तो यहाँ पे भी PM आ सकता है, क्योंकि न्यूक्लियर साइंटिस्ट भी तो प्राइम मिनिस्टर को कॉल कर सकता है ना। तो ये हमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की भी थोड़ी सी फिलॉसफी को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा साथ साथ, कि वर्ब के अकॉर्डिंगली कौन सी चीज़ कहाँ पे फिट होती है। अच्छा, एन एंशियस एप्लीकेंट फॉर द जॉब, एन एंशियस एप्लीकेंट फॉर द जॉब गॉट हिज डिज़ायर्ड जॉब, उसने अपनी डिज़ायर्ड जॉब हासिल कर ली। या वॉज रिजेक्टेड, उसको रिजेक्ट कर दिया। ये पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। अब ये आपने उसी तरह फ्रेज़ लिखी, नाउन फ्रेज़, उसके बाद आपने वर्ब लगाया,
उसके बाद एक ऑब्जेक्ट लगा दिया। या आप कहते हो कि द प्रेसिडेंट या दैट कंपनी, द कोका कोला कंपनी कॉल्ड दैट एंशियस एप्लीकेंट फॉर द जॉब, यानी कि उस परेशान जॉब के लिए अप्लाई करने वाले बंदे को कॉल किया। लैरीज नीट समरी, लैरी की बड़ी साफ़ सुथरी समरी ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स की। क्या हुआ है? वॉज डिस्कस्ड इन द पार्लियामेंट में डिस्कस की गई, या वॉज प्रेजेंटेड टू द दैट पर्सन, उस पर्सन को प्रेजेंट की गई। अच्छा, जो दैट पर्सन है, दैट पर्सन भी एक फ्रेज़ है, ये ऑब्जेक्ट नाउन फ्रेज़ है, इसको भी लंबा किया जा सकता है। यानी कि यहाँ स्टार्ट में सब्जेक्ट नाउन फ्रेज़ भी लेंथी हो सकती है और ऑब्जेक्ट नाउन फ्रेज़ भी लेंथी हो सकती है। मिसाल के तौर पे वॉज प्रेजेंटेड, यानी कि ये सारी कहानी जो है समरी, वॉज प्रेजेंटेड टू द पर्सन हु वॉज मैनेजिंग द प्रोजेक्ट, यानी कि उस पर्सन को, उस शख्स को प्रेजेंट की गई जो मैनेज कर रहा था प्रोजेक्ट। तो द पर्सन हु वॉज मैनेजिंग द प्रोजेक्ट, ये सारी की सारी आपकी ऑब्जेक्ट नाउन फ्रेज हो जाएगी। द फेमस राइटर ऑफ मैनी डिटेक्टिव स्टोरीज पब्लिश्ड हिज लेटेस्ट बुक, मतलब उसने अपनी लेटेस्ट बुक पब्लिश किया है। या आई मतलब डाइड लास्ट नाइट। द फेमस राइटर ऑफ मैनी डिटेक्टिव स्टोरीज फ्रॉम पाकिस्तान, और भी लंबा किया जा सकता है, फ्रॉम पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान से बड़ा ही फेमस राइटर डिटेक्टिव स्टोरीज़ का पब्लिश्ड हिज बुक, उसने पब्लिश किया। अच्छा, अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है। अब एक बेसिक राइटर है, एक तो ये तरीका है कि एक पूरी की पूरी नाउन फ्रेज उठाई जाए, उसमें देखा जाए कि ये चीज़ें क्या हैं, शॉर्ट, ये जो इंडिविजुअल इनका क्या रोल है। अच्छा, इसमें ये दैट जो ये डिटर्मिनर है, तो खामोशी से यहाँ पे एक डिटर्मिनर लगाया जाए। अब फ्रेज़ बनाने का मैं तरीका आपको बताने लगा हूँ। दैट आ गया, उसके बाद एक एडजेक्टिव यहाँ पे हमें चाहिए। साइंटिस्ट नाम है, तो इसकी ये बेशक ये दोनों नाम ही हैं, लेकिन हम फ़र्ज़ करें कि इसका फंक्शन देखते हैं कि ये इसका फंक्शन परफॉर्म कर रहा है एज एन एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव कैसे, हम इधर टॉल लगाते हैं, दैट टॉल। अब आगे एक नाम चाहिए, दैट टॉल स्टूडेंट, यानी कि वो लंबा लड़का। कहाँ से है? फ्रॉम पाकिस्तान क्रिकेटिंग, पाकिस्तान क्रिकेट टीम। अच्छा जी, उसने अब उसका ये एक फ्रेज़ बन गया। अब आपको फ्रेजेस बनाना मैं सिखा रहा हूँ। आगे इसका वर्ब लगाना वो भी आप लगा सकते हैं। सेंटेंस की भी अगर एट द सेम टाइम आपने प्रैक्टिस करनी है। सेंटेंस की कैसे प्रैक्टिस होगी? वॉन द मैच, या हेल्प्ड हिज टीम टू विन द मैच, उसने हेल्प की अपनी टीम को टू विन द मैच। फिर इसी की एक और करके देखते हैं। यहाँ पे हम एक नया लगाते हैं, दैट ब्रिलियंट स्टूडेंट। अब ये वाली टेक्निक हमने लगानी है ऑफ वाली, क्योंकि वो प्रेपोजिशंस का सहारा ले रहा है। दैट ब्रिलियंट स्टूडेंट ऑफ मैथ्स, यानी कि मैथ्स का ब्रिलियंट स्टूडेंट। और ब्रिलियंट स्टूडेंट भी कहाँ से? फ्रॉम क्लास 9, ठीक है। इसको बल्कि कंट्री का नाम लिखते हैं, अभी आप कंट्री लेवल पे करें। फ्रॉम इटली करते हैं, इटली। उसने क्या किया? इटली से एक मैथ के स्टूडेंट ने, स्टूडेंट ऑफ मैथ, ये एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है। दैट ब्रिलियंट स्टूडेंट ऑफ मैथ, ये एडजेक्टिव लगाया हमने, ये डिटर्मिनर है। फिर ये एक और प्रेपोजिशनल फ्रेज है, फ्रॉम इटली। उसने क्या किया? प्रेजेंटेड हिज न्यू थ्योरी, उसने अपनी न्यू थ्योरी या थ्योरी उसने प्रेजेंट किया। तो इसको देखें, लैरीज नीड समरी ऑफ द आर्गुमेंट। लैरीज न्यू हाउस इन द सिटी, यानी कि शहर में लैरी का नया घर। तो ये भी एक फ्रेज़ है। क्या हुआ? वॉज परचेज्ड, ख़रीदा गया, या वॉज लाइक्ड बाय एवरीवन, हर किसी के ज़रिए लाइक किया गया। ये पैसिव स्ट्रक्चर है, तो आप इसको एक्टिव भी बना सकते हैं, पैसिव भी बना सकते हैं। अब ये जो हमने किया ये एक्चुअली इसी पैटर्न पे है, यानी कि राइटर ऑफ मैनी डिटेक्टिव स्टोरीज़। यहाँ पे हमने क्या किया? स्टूडेंट ऑफ मैथ्स। अब डिटेक्टिव स्टोरीज़ की जगह पे आप ये भी कह सकते हो ऑफ दैट डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, उस डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट का स्टूडेंट, यानी कि स्टूडेंट ऑफ दैट डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, उस मुश्किल सब्जेक्ट का स्टूडेंट। अब इसको बेसिकली करना कैसे है? ये तो एक पैटर्न आया, उस पैटर्न को आपने सामने रख के उसको एक एक वर्ड की जगह पे एक नया वर्ड लगा के आपने नाउन फ्रेज बना ली।
अभी एक बिल्कुल 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं के लेवल का बंदा है, उसको आपने प्रैक्टिस कैसे करवानी है? उसको प्रैक्टिस करवाने का बड़ा ही आसान तरीका है। आपने करना सिर्फ ये है कि SV स्ट्रक्चर सबसे पहले लेना है। SV क्या होता है? जिसमें हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पे फिर स्टूडेंट परेशान नहीं होता। SV था कि यहाँ पे कि हमें एक ऐसा वर्ब चाहिए जिसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं, स्माइल हम लिख लेते हैं, स्माइल्ड। अब बताना पड़ेगा किसने स्माइल किया। आप लिखते हो शी स्माइल्ड, उसने स्माइल किया। अब ये इधर ब्रैकेट लगा लें, इधर भी ब्रैकेट लगा लें, यानी कि जो हमारा सब्जेक्ट है उसको आपने अलहदा कर लिया, बाकी जितना हिस्सा है उसको आपने अलहदा कर लिया। ये शी है, कौन है? गर्ल है। इधर लिखे गर्ल स्माइल्ड, लड़की मुस्कुराई। सॉरी, अच्छा जी, यहाँ पे ब्रैकेट लगा लें। अब ये गर्ल है, इसके साथ हमें एक डिटर्मिनर चाहिए। सबसे पहला आपने काम करना है कि डिटर्मिनर आपको ढूंढना है। ए एंड दी, दिस दैट, दीज दोज, अगर ज़्यादा है तो दीज दोज लग सकता है, सम फ्यू माई, ये सारा कुछ लग सकता है। अच्छा, गर्ल है तो फिर आप आ गर्ल कर लें। अ गर्ल स्माइल्ड, लड़की, एक लड़की मुस्कुराई। उसके बाद इसकी एडजेक्टिव लगाएं, आ क्यूट गर्ल, अ क्यूट गर्ल स्माइल्ड, एक क्यूट लड़की जो है वो स्माइल किया उसने। उसके बाद यहाँ पे आपने एक प्रेपोजिशनल फ्रेज लगानी है। एक क्यूट लड़की चाइना से, एक क्यूट लड़की पार्टी में, एक क्यूट लड़की नीली टोपी में, ब्लू आइज़ के साथ, बड़े बालों के साथ, इस तरह। अ क्यूट गर्ल। अब सबसे पहले हमने डिटर्मिनर लगाया इसके साथ, ए एंड दी में से कुछ, उसके बाद एक एडजेक्टिव लगाया। अब हम प्रेपोजिशन लगाने लगे हैं। प्रेपोजिशंस फिर कई प्रेपोजिशंस लग सकती हैं। अ क्यूट गर्ल, अ क्यूट गर्ल इन ब्लू हैट्स। ये अब देखें ना, ये कितनी ज़बरदस्त फ्रेज़ बनी है। अ क्यूट गर्ल इन ब्लू हैट्स स्माइल्ड, मतलब अब क्या समझ आ रही है कि एक लड़की ब्लू हैट में स्माइल किया है। अ क्यूट गर्ल विद ब्लैक लॉन्ग हेयर, अब एक लड़की काले लंबे बालों के साथ क्या किया? स्माइल्ड। अ गर्ल विद हर यंगर ब्रदर स्माइल्ड, लड़की अपने छोटे भाई के साथ क्या किया? स्माइल्ड। फिर और भी लग सकता है, इसमें वर्ब्स भी लग सकते हैं। अ क्यूट गर्ल लुकिंग एट मी स्माइल्ड, एक खूबसूरत लड़की ने मेरी तरफ देखते हुए स्माइल किया। तो लुकिंग एट मी, फिर इसमें पैसिव स्ट्रक्चर भी लगता है। अ क्यूट गर्ल हु वॉज इन्वाइटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर एट द पार्टी स्माइल्ड, ये क्यूट लड़की जिसे प्राइम मिनिस्टर ने बुलाया था पार्टी पर, स्माइल्ड। मतलब मेन काम क्या? स्माइल हो रहा है, उसके पीछे जितनी भी इंफॉर्मेशन लग रही है वो आपकी एक नाउन फ्रेज़ है। तो उम्मीद है कि आपको ये अब इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रही होगी। आप उसकी किताब खोलें बर्टन रॉबर्ट्स की, उसमें चैप्टर नंबर 7 है नाउन फ्रेजेस का। उसने सारा एक एक इस पैटर्न पे थोड़ा थोड़ा करके वो ओपन करता गया, तो उसने इस पैटर्न पे सिखाया कि एक्चुअली ये नाउन फ्रेज बनानी कैसे है। तो उम्मीद है कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।